नमस्कार। हम लोग इनकम टैक्स के पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए इस नए एपिसोड में कुछ नई बातें करेंगे इनकम टैक्स के रिलेटेड। और वो बातों में पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ तो जो मैं पहले बता चुका हूं और उसी को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे इनकम टैक्स की डेट्स क्या हैं फिलिंग, ITR फिलिंग के लिए। तो साथियों, हर साल हर नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से और 31 जुलाई तक इन 4 महीनों में आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी, जिसे हम कहते हैं पेनाल्टी। और उसके बाद फिर कैसे हम फाइल करें ITR को अपने, तो ITR फाइल करने के 2 तरीके हैं। दूसरा, अगर आप, पहला तो ये कि अगर आप स्वयं जानकार हैं, आप जानकारी रखते हैं, तो आप स्वयं अपने ITR को फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी। और अगर आपको जरा भी संशय है तो आप इंटरमीडियरी की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए वो थोड़ा सा ही चार्ज लेता है और आपका ITR फाइल करने में आपकी मदद करता है। दूसरी चीज़, अब गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश हुए हैं कि अब कोई भी ITR जो है वो ऑफलाइन फाइल नहीं होगा। सारे ही ITR ई फिलिंग होंगे, यानी कि ऑनलाइन ही होंगे। तो ऑनलाइन होने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन थोड़ा सा टैक्सी भी होना पड़ेगा और आपको उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है, जब भी आप ITR फाइल करते हैं या किसी से करवाते हैं तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल बनाया जाता है, आपके लिए लॉगिन ID पासवर्ड बनाया जाता है। और उससे भी ज़रूरी चीज़ जो अभी लेटेस्ट में है कि अब आपके पैन कार्ड का आधार से लिंकिंग जरूरी है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से समस्त जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आपके पास अगर पैन कार्ड है और आधार कार्ड है तो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, जिसकी एक्चुअल डेट जो 2022 में थी वो निकल चुकी है। वर्तमान समय में 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ में आपका आधार और पैन लिंक हो रहा है। अगर आधार पैन लिंक नहीं कराते हैं तो उसके कई नुकसान हैं। वो नुकसान आपको दिखेंगे आपके बैंकिंग, जब आप बैंकिंग करने जाएंगे, अपने बैंक में जाएंगे, या अगर आपको कोई पेमेंट मिलनी है कहीं से तो उसमें टैक्सेशन आपके ऊपर ज़्यादा होगा, यानी कि आपका TDS ज़्यादा कटेगा और बैंकिंग सेक्टर में भी आपको कुछ लिमिटेशंस की जा सकती हैं। तो इसलिए अपने आधार और पैन को जरूर 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 लिंक कराइए। इसके बाद साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट टैक्स स्लैब के बारे में, वो भी न्यू रिजिम। अभी क्या है कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम 2 हैं, जिसके अंतर्गत आप चूज कर सकते हैं कि हमें ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू रिजिम में जाना है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ज़्यादातर लोग न्यू रिजिम को ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि सैलरीज बढ़ रही हैं। तो हम लोग न्यू रिजिम के बारे में फिलहाल बात कर लेते हैं। टैक्स स्लैब क्या है? टैक्स स्लैब क्या होता है? देखिए, टैक्स स्लैब क्या होता है कि टैक्स स्लैब के बेस पे आपके टैक्सेशंस डिसाइड होते हैं कि आपको कितना टैक्स पड़ेगा आपकी इनकम पे। तो अभी वर्तमान समय में न्यू स्लैब पे अगर आपकी सैलरी 3 लाख तक है, ठीक है, एनुअल, अगर 3 लाख तक आपकी सैलरी है एनुअल, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक के स्लैब में अगर आप आते हैं, यानी कि आपकी सैलरी 6 लाख का मतलब है कि 50,000 रुपये महीना, तो 6 लाख के स्लैब में 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए तक के स्लैब में अगर आप आते हैं तो 5% के टैक्सेस आपको पड़ेंगे। उसके बाद फिर 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख तक के स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको 10% के स्लैब में, यानी कि 10% के आपको डिडक्शंस होंगे। और उसके बाद अगर आप 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक के स्लैब में जाते हैं, 12 लाख का मतलब 1 लाख रुपए महीना, एक मोटा मोटी, तो आपको करीबन, तो आपको जो है 15% के स्लैब में आ पाएंगे, यानी कि आपका 15% डिडक्शन होगा, 15% टैक्स कटौती होगी। उसके बाद 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक के अगर आप स्लैब में आते हैं तो आपको 20% की टैक्स कटौतियाँ होंगी। और उसके बाद फिर जो अंतिम स्लैब है वो है हमारा 15 लाख 1 रुपए से और अबव, कितना भी हो सकता है, उसके लिए आपका एक उन्होंने
कॉमन कर दिया कि वो 30% का आपका है। मैक्सिमम स्लैब जो है हमारा, उच्चतम स्लैब 30% का है, जिसमें आपको जो है 30% की कटौतियाँ होंगी। तो इस तरह से हमारा अगर हम देखें तो 5, 10, 15, 20 और 30 ये हमारा स्लैब है, और इसी बेस पे हमारी टैक्स कटौतियाँ होंगी। साथियों, आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने हमारा पैसा काट लिया टैक्स से। क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनका एक अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे अकाउंटेंट आपका एक लमसम टैक्सेस काट के आपकी सैलरी के बेस पे, मान लीजिए आपका 9 लाख का पैकेज है या 8 लाख का पैकेज है फॉर एग्जांपल, तो आपकी सैलरी के बेस पे एक लमसम टैक्सेशन अमाउंट एक काट के, एडवांस टैक्स जिसे हम कह सकते हैं, और वो कटौती कर देता है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देता है। तो बहुत से लोग घबराते हैं कि हमारा तो इतना टैक्स कट गया। तो साथियों, वो जरूरी नहीं है कि टैक्स कट गया तो बहुत दिक्कत हो गई। अगर आप उस टैक्स स्लैब में आते हैं, आपकी कुछ बचतें हैं, तो आप इनकम टैक्स को फाइल करें। इनकम टैक्स को फाइल करने के बाद आपके जो भी वापसी होना है पैसा, ठीक है, यानी कि आपको अगर कुछ टैक्सेशन जो लग रहा है वो लग रहा है, और उस टैक्सेशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो है डिपार्टमेंट ने 50,000 काट लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका टैक्सेशन 30,000 का ही था, यानी कि 20,000 एक्स्ट्रा कटा है। तो 20,000 मतलब 30,000 आपको 20,000 आपका जो बच रहा है, यानी कि 30,000 कट गया, 50,000 में से 30,000 आपका जो एक्चुअल था वो कट गया, 20,000 एक्स्ट्रा वहाँ पे पड़ा है। तो 20,000 को आप जो है क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स वो फाइल करके, और वो आपका वापस हो जाएगा पैसा। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी इनकम टैक्स भरें। ITR भरना बहुत बड़ा दिक्कत का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत घबराने की ज़रूरत है। ITR भर दिया तो हमारे ऊपर छापा पड़ जाएगा या गवर्नमेंट जो है निगरानी रखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ITR भरना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाहे टैक्स पे करें या ना करें, आप 0 ITR भरें तो ITR आपके पास प्रूफ होता है, एक तो इनकम का, और दूसरी चीज़ ये है कि एक सम्मानित नागरिक के तौर पे आप देखे जाते हैं। तो साथियों, इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में मैं कुछ सेक्शंस की बात करूंगा, इनकम टैक्स कुछ सेक्शंस की बात करूंगा, और कुछ जगह पे ऐसे रिबेट की बात करूंगा मैं कि कहाँ कहाँ रिबेट किस सेक्शन के अंतर्गत मिल सकता है, जैसे TC इत्यादि। तो अगले एपिसोड को आप देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा। और थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो बड़ा टेक्निकल है, तो लेकिन उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक आपसे निवेदन और है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ जानकारी दे पा रहा हूँ आपको। और मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको जो है अत्यंत सरल शब्दों में, सामान्य भाषा में, आपकी भाषा में कुछ अच्छी जानकारियाँ दे पाऊँ, ताकि आप इन जानकारियों से लाभान्वित हो पाएँ। तो ओके साथियों, अगले एपिसोड में फिर से हम लोग यहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।